जी हाँ बच्चों, हम लोगों ने पिछली क्लास में द लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट लेक्चर किया था, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ लिविंग बींग्स देखा था। लिविंग बींग्स के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं जो नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करता है। उनमें हम लोगों ने सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की बात की थी, दूसरा मेटाबॉलिज्म की बात की थी, तीसरा ग्रोथ की बात किया था, और फिर रिप्रोडक्शन, फिफ्थ में कंसिस्टेंस बचा था। तो हम लोग आज के क्लास में कंसिस्टेंस को देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं कंसिस्टेंस को। हेडिंग डालते हैं फिफ्थ, जो क्वालिटी है जिसके बेसिस पे कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिस बेसिस पे नॉन लिविंग से कैसे ये डिफरेंशिएट है, डिफाइनिंग फीचर्स है या फिर नहीं है, ये हम लोग तय करते हैं। देखते हैं कंसिस्टेंस। कंसिस्टेंस डिफाइनिंग फीचर्स है या फिर नहीं है, किसका? लिविंग का, है ना। लिविंग को डिफाइन करता है या फिर नहीं करता है, ये फीचर्स को हम लोग देखते हैं, है ना। ये जो कंसिस्टेंस है एक्चुअली क्या है? कंसिस्टेंस एक्चुअली क्या है? हम इन्वायरमेंट में हैं, इन्वायरमेंट में हमारे आसपास लिविंग और लिविंग सब्सटेंस है जिसका इंटरेक्शन हमारे साथ होती है। तो ये जो कंसिस्टेंस है एक्चुअली ये क्या है? कंसिस्टेंस ये कोई लिविंग बीइंग्स है, इसका एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन है ना। तो ये जो इंटरेक्शन है, चाहे लिविंग बीइंग्स का हो या फिर नॉन लिविंग बीइंग्स का हो, इस लिविंग बीइंग्स के साथ इसका इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट में। तो इस इन्वायरमेंट की जो भी स्टिमुलस होंगे, हमारी बॉडी उसको क्या करती है? सेंस करती है, स्टिमुलस को रिस्पोंड करती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसियसनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसियसनेस बोलते हैं। हम लोग लिखते हैं द एबिलिटी टू सेंस इन्वायरमेंट, द एबिलिटी टू सेंस environment and respond to it। एनवायरमेंट एबिलिटी होती है हमारे बॉडी के अंदर, लिविंग बीइंग्स के अंदर, जो एनवायरमेंटल एक्टिविटी को, एनवायरमेंटल स्टिमुलस को क्या करता है? सेंस करता है और उस बिहाफ पे रिस्पोंड करता है। जस्ट एक एग्जांपल देखेंगे। हमारे बॉडी के चारों तरफ, है ना, हवा गर्म बहुत ज़्यादा है तो हम गर्मी फील करते हैं, हमारी जो सेंस ऑर्गन है उसको फील करता है। फिर हम लोग क्या करते हैं? बटन खोलते हैं या फिर शर्ट उतारते हैं, फैन चलाते हैं, एसी चलाते हैं। तो ये जो एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है, इन्वायरमेंट में होता है, वह इन्वायरमेंट को हमारी बॉडी, दैट मीन्स लिविंग बॉडी, सेंस करती है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंसियसनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंसियसनेस, है ना। हमें जैसे कांटा चुभा, हमारी हैंड में कांटा चुभा या फिर गर्म कोई यूटेंसाइल को छुए, तो हमारी बॉडी उसको रिस्पॉन्ड करती है, हमारी उस स्टिमुलस को क्या करती है? सेंस करती है, और फिर नर्वस सिस्टम हमारी उस स्टिमुलस का रिस्पॉन्ड करता है। कहने का मतलब द एबिलिटी, लिविंग बॉडी का ये एबिलिटी होता है, वो क्या करता है? एनवायरमेंट को सेंस करता है एंड उसके बिहाफ पे रिस्पॉन्ड करता है। यह हमारा नर्वस सिस्टम का काम है। जस्ट हमारे फिंगर्स में या फिर पैर में कोई कांटा चुभता है तो वो सेंसिटिव नर्व्स क्या करती है? हमारी ब्रेन को इन्फॉर्म करती है, जो सेंट्रल नर्व्स है ना, उसको इन्फॉर्म करती है, और ब्रेन कहता है कि पैर को पीछे हटा लो या फिर जो है उस तरह से उससे दूर चला जाओ। तो ये रिस्पॉन्ड करना होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को, स्टिमुलस को महसूस करना और फिर उसका रिस्पॉन्ड देना, ये कंसियसनेस होता है। एक्सटर्नल स्टिमुलस में अगर हम लोग बात करें, एक्सटर्नल स्टिमुलस, ये एक्सटर्नल स्टिमुलस की अगर बात करें तो स्टिमुलस में, एक्सटर्नल स्टिमुलस में फिजिकल स्टिमुलस हो सकता है, केमिकल स्टिमुलस हो सकता है, उसके अलावा बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो सकता है। ये इस तरह से स्टिमुलस हो सकता है। फिजिकल, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है हमारी बॉडी को,
क्या करे, एक तरह से एज ए स्टिमुलस हमारी बॉडी को टच करे। एक केमिकल सब्सटेंस होती है, हमारी बॉडी को इरिटेट करे या फिर अच्छा लगे। बायोलॉजिकल हो सकता है इस तरह से, है ना। ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, ये हमारा इन्वायरमेंट में फिजिकल या फिर केमिकल या फिर बायोलॉजिकल स्टिमुलस हो सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल स्टिमुलस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल स्टिमुलस, है ना। एक पॉइंट देखते हैं, अनएक्सेप्शनली सीन seen or shown by all living organism। ये चीजें जो हमारी हम बात कर रहे हैं, ये अनएक्सेप्शनली, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसमें ये क्वालिटी, कौन सा क्वालिटी, कॉन्शसनेस, एनवायरनमेंट के स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड देना, उसको महसूस करना एंड देन रिस्पॉन्ड करना, ये कॉन्शसनेस होती है। अनएक्सेप्शनली एवरी लिविंग बॉडी में होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है ये क्वालिटी। कौन सी क्वालिटी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स को, स्टिमुलस को, एनवायरमेंटल स्टिमुलस को ये सेंस करना और उसका रिस्पॉन्ड देना। ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सब में ये क्वालिटी होती है। दैट मीन्स अनएक्सेप्शनली कह सकते हैं, सीन होती है या फिर शॉन होती है बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीज़ें होती हैं। ह्यूमन बींग्स की अगर बात करें, ह्यूमन बींग्स आर ओनली ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स आर only the organism which are aware of themselves। Human beings are only the organisms which are aware of themselves। वो अपने से अवेयर रहता है कि इन्वायरमेंट में इस तरह से कुछ होने वाली है, उस बिहाफ पे वो क्या करता है, उस स्टिमुलस का क्या करती है, रिस्पॉन्ड करती है। तो ये जो क्वालिटी होती है ह्यूमन बींग्स में, सारे ऑर्गेनिज्म में कॉन्शसनेस तो होती है, सारे ऑर्गेनिज्म में कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन ह्यूमन बींग्स में देखा जाए, ह्यूमन बींग्स की अगर बात किया जाए, तो ये ओनली एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसको, जो क्या होता है, अवेयर होता है, अपने से अवेयर होता है। किस तरह से अवेयर होता है, इस अवेयरनेस को हम लोग बोलते हैं सेल्फ कॉन्शसनेस, सेल्फ कॉन्शियसनेस, इसको क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्शसनेस बोलते हैं। ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में सेल्फ कॉन्शसनेस है ना, लेकिन इसके अलावा जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कॉन्शसनेस होती है, अनएक्सेप्शनली कह सकते हैं। तो ये चीज़ें कहाँ पे पाया गया, ह्यूमंस में, ओनली कहाँ पे नज़र आ रहा है, ओनली ह्यूमन में ये चीज़ें आती हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्फ कॉन्शसनेस बोलते हैं। अच्छा, सेल्फ कॉन्शसनेस डिफाइनिंग और नॉट, तो यहाँ पे देखते हैं डिफाइनिंग, कैसे डिफाइनिंग, ये डिफाइनिंग फीचर्स हैं, कैसे है ये डिफाइनिंग फीचर्स, इस वजह से हो सकता है जो दो पॉइंट्स को फुलफिल करे, लिविंग बींग्स में अनएक्सेप्शनली हो और नॉन लिविंग बींग्स में ये अब्सेंट हो। ये फीचर्स अगर आ जाता है तो हम क्या बोलेंगे, सेल्फ कॉन्शसनेस को डिफाइनिंग फीचर्स, क्या बोलेंगे, डिफाइनिंग फीचर्स, क्या बोलेंगे, कॉन्शसनेस को डिफाइनिंग फीचर्स। ये एक्चुअली में प्रेजेंट है, प्रेजेंट in all living beings, all living organism है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म, और ये यूनिवर्सली है, कैसा है, और ये यूनिवर्सली है, कहीं पे भी एक्सेप्शन नहीं है। बट इधर अगर देखा जाए नॉन लिविंग्स में, तो ये टोटली क्या होता है, अपसेट होता है। नॉन लिविंग में
कॉन्शसनेस, सेल्फ कॉन्शसनेस क्या होती है, टोटली अब्सेंट होता है, टोटली क्या होता है, अब्सेंट होता है। दैट मीन्स डिफाइनिंग फीचर्स है कौन, कॉन्शसनेस, है ना। सेल्फ कॉन्शसनेस कहाँ पे मिलेगा, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में। और कॉन्शसनेस की बात करेंगे तो अनएक्सेप्शनली जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है हर जगह पे मिलेगा। दैट मीन्स डिफाइनिंग फीचर्स है या नहीं है, क्योंकि यूनिवर्सली सारे ऑर्गेनिज्म में, है ना, ये क्या है, कॉन्शसनेस प्रेजेंट है। और दूसरा पॉइंट नॉन लिविंग में अब्सेंट है। ये क्राइटेरिया कह रहा है कि जो ये कॉन्शसनेस है ये डिफाइनिंग फीचर्स है ना, लिविंग बीइंग्स को डिफाइन कर रहा है, कोई कहीं पे भी एक्सेप्शन नहीं है। और नॉन लिविंग में टोटली अब्सेंट है। ये हमारा डिफाइनिंग फीचर्स है। अब थोड़ा देखते हैं लिविंग और नॉन लिविंग बीइंग्स को इस तरह से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके, यहाँ तक ठीक है। तो फिर हम लोग आगे देखते हैं लिविंग बीइंग्स को, नॉन लिविंग बीइंग्स को, कौन कौन सा कैरेक्टर्स है, फीचर्स है जो डिफाइनिंग है और कौन कौन सा जो नहीं है। तो लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स हम लोग हेडिंग डालते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। इस तरह से लिविंग और नॉन लिविंग को हम लोग देखते हैं कैरेक्टराइज बात। फर्स्ट हम लोगों ने बात किया था मेटाबॉलिज्म का, है ना। फर्स्ट हम लोग देखेंगे मेटाबॉलिज्म, देन सेलुलर रेस्पिरेशन। यहाँ पे हम लोग फर्स्ट में मेटाबॉलिज्म को देते हैं, मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो लिविंग में प्रेजेंट होता है और इधर क्या होता है, प्लस एंटी प्रेजेंट, और इधर क्या होता है, अब्सेंट होता है ना। दैट मीन्स टोटली लिविंग बीइंग्स में प्रेजेंट है, नॉन लिविंग बीइंग्स में प्रेजेंट नहीं है, डिफाइनिंग फीचर्स होगा। दूसरे अगर पॉइंट्स की बात करें, दूसरा फीचर्स की अगर बात करें तो दूसरा फीचर्स हमारा क्या है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करेंगे तो ये क्या होगा, लिविंग में प्रेजेंट होगा और नॉन लिविंग में क्या होगा, अब्सेंट होगा, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। ग्रोथ की अगर बात करेंगे, थर्ड में हमारा क्या आएगा, ग्रोथ आएगा। डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग में फीचर्स में थर्ड में हम लोगों ने बात किया था ग्रोथ को। ग्रोथ लिविंग्स में और नॉन लिविंग बीइंग्स में दोनों जगह प्रेजेंट है, नॉन लिविंग में भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स यहाँ पे जो ग्रोथ होती है लिविंग बीइंग्स में इंटरनल ग्रोथ होती है, जिसको हम लोग इंट्रांसिक ग्रोथ बोलते हैं, इंट्रिंसिक ग्रोथ बोलते हैं। वहीं पे नॉन लिविंग बीइंग्स में जो ग्रोथ होती है प्रेजेंट तो होती है, लेकिन कैसा होता है, एक्सट्रांसिक ग्रोथ होती है, एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। तो दोनों जगह ग्रोथ शो कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या कर सकते हैं, नॉट डिफाइनिंग फीचर्स, कैरेक्टर्स। थर्ड फोर्थ हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन। क्या देखेंगे, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर्स और नॉट। तो यहाँ पे देखते हैं रिप्रोडक्शन जो होती है, कुछ लिविंग बीइंग्स है जो एक्सेप्शन है, लिविंग है बट रिप्रोड्यूस नहीं करता है, दैट मीन्स ये डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। दैट मीन्स लिविंग में हम लोग बता सकते हैं, लिविंग्स में रिप्रोडक्शन प्रेजेंट है बट यूनिवर्सली, नॉट यूनिवर्सली, नॉट यूनिवर्सली। बट अगर एनिमल्स में, नॉन लिविंग्स में देखें रिप्रोडक्शन तो टोटली यहाँ पे क्या है, अब्सेंट है। क्या है, टोटली अब्सेंट है, -20। यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, अब्सेंट है। बट यहाँ पे प्रेजेंट है, यूनिवर्सली नहीं है। जैसे म्यूल, वर्कर बी, स्टेराइल हनी बी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो रिप्रोड्यूस कर नहीं कर पाता है, लिविंग है, लिविंग है बट रिप्रोडक्शन नहीं होती है। दैट मीन्स नॉट यूनिवर्सली ये एक्सेप्टेबल है ना। तो रिप्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। क्या बोलेंगे, नॉट डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग बीइंग्स। अब फोर्थ, फिफ्थ में जो हमारा है, फिफ्थ में एक्चुअली कॉन्शसनेस है। क्या है, कॉन्शसनेस है। कॉन्शसनेस की अगर बात करें तो कॉन्शसनेस कहाँ पे होगी, ये दोनों जगह नहीं होगी। ओनली लिविंग बीइंग्स में कॉन्शसनेस है, प्रेजेंट होगा, और नॉन लिविंग बीइंग्स में ये अब्सेंट होगा कॉन्शसनेस, है ना, ये अब्सेंट होगा। दैट मीन्स ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स है। हमारे पास कितने फीचर्स आ गए,
फर्स्ट मेटाबॉलिज्म, सेकंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड ग्रोथ, रिप्रोडक्शन फोर्थ एंड फिफ्थ में कंसिस्टेंस। अब इनमें अगर हम लोग इन शॉर्ट करके देखें तो कौन कौन लिविंग बींग्स को डिफाइन करता है, कौन कौन नहीं करता है। तो ओनली हम लोग अगर डिफाइनिंग को फीचर्स को बता देते हैं तो हमारा नॉन लिविंग का डिफाइनिंग फीचर्स वैसे ही अलग हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म इधर प्रेजेंट है, इधर अब्सेंट है। लिविंग बींग्स में अनएक्सेप्शनली प्रेजेंट है, नॉन लिविंग बींग्स में अब्सेंट है, टोटली अब्सेंट। दैट मीन्स ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर्स है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन लिविंग में प्रेजेंट, नॉन लिविंग में अब्सेंट। दैट मीन्स ये भी क्या करता है, डिफाइनिंग फीचर्स है, फर्स्ट सेकंड। ग्रोथ इधर भी है, इधर भी है, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स, इसको काटते हैं। रिप्रोडक्शन यूनिवर्सली नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट अब्सेंट है, बट रिप्रोडक्शन लिविंग बींग्स में नॉट यूनिवर्सली, तो ये भी डिफाइनिंग फीचर्स नहीं है। कॉन्शसनेस इधर प्रेजेंट है, लिविंग नॉन लिविंग में एब्सेंट है ना। तो हम लोग क्या क्या बात करेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये फिफ्थ। ये जो फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ, कौन कौन, फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ, ये जो कैरेक्टर्स है ये लिविंग को नॉन लिविंग से क्या करता है, डिफाइन करता है, डिफ्रेंशिएट करता है। दैट मीन्स ये वन फर्स्ट में मेटाबॉलिज्म, सेकंड में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ में हमारा कंसिस्टेंस। ये जो है ये क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सब क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना, ये डिफाइनिंग कैरेक्टर है। ओके, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं। अब इन पांच में मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड देन कंसिस्टेंस, इन पांच में मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जो डिफाइनिंग फीचर्स है वो कौन है, हम लोग देखते हैं। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डिफाइनिंग फीचर्स कौन है, समझने की जरूरत है ध्यान से। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसकी, मोस्ट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड जो फीचर्स है वो क्या है, कंसिस्टेंस है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डिफाइनिंग फीचर्स, है ना। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड कर दो, मोस्ट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स जो है, ये जो फीचर्स है वो कौन है, कंसिस्टेंस है। ये क्या है, कंसिस्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन पांच कैरेक्टर्स में जो लिविंग को नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट करता है, उन पांच में से कंसिस्टेंस सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मोस्ट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड, मोस्ट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स जो है हमारा क्या है, कॉन्शसनेस है। कॉन्शसनेस सेवरल ऑर्गन सिस्टम्स यहाँ पे क्या करता है, इन्वॉल्व होता है, इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है सेवरल ऑर्गन सिस्टम, जिस भी आप पे क्या करते हैं, मोस्ट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर्स, डिफाइनिंग फीचर्स में मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कौन होगा, कंसिस्टेंस होगा। कौन होगा, कंसिस्टेंस होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेवरल ऑर्गन सिस्टम्स इन्वॉल्व होता है ना। और इन्वॉल्वमेंट और होता है किसका, इन्वॉल्वमेंट ऑफ, इसके अलावा किसका होता है, नर्वस सिस्टम, इसके अलावा मस्कुलर सिस्टम, का भी यहाँ पे यूज होता है। नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम कहने का मतलब क्या होगा, ये हमारी ब्रेन है, कोई ह्यूमन बींग्स है ना, कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके टच होते हैं, हैंड का कहीं पे क्या होता है, टचनेस होता है ना, किसी हॉट पॉइंट से इस तरह से क्या होती है, टच होती है। तो ये जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इस
बॉडी पार्ट को क्या करती है, कुछ स्टिमुलस प्रोवाइड करती है, हीट प्रोवाइड करती है, और ये हाथ को दूर लेके जाता है। किस वजह से लेके आता है, जैसे ही गर्मी हाथ में लगती है वो इंफॉर्मेशन सेंसरी नर्व्स हमारी होती है जो ब्रेन तक जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जाती है, और फिर नर्वस सिस्टम दैट मीन्स ब्रेन हमारी उस हैंड के मसल्स को कहता है कि तुम जो है क्या करो, अपने हाथ को दूर कर लो, नहीं तो इंजर्ड हो जाओगे, है ना। तो यहाँ से हमारी जो है सेंस जाती है, कहाँ तक जाती है, ब्रेन तक जाती है। किसके थ्रू जाती है, सेंसरी नर्व्स के थ्रू जाती है, और फिर ब्रेन उसका रियलाइज करता है स्टिमुलस का किस तरह का है, उस तरह से बिहेव करता है, उसके तरफ जाए या फिर दूर जाए। यहाँ पे खतरा है तो दूर जाएंगे, तो ये ब्रेन इसको मोटर नर्व्स को क्या करता है, इन्फॉर्म करता है कि मसल्स को जाके है ना मूवमेंट कराओ, हाथ को दूर ले जाओ। तो इस तरह से क्या होती है, सेंसरी नर्व्स लेके जाती है, सेंसरी नर्व्स है ना स्टिमुलस को लेके जाती है, और फिर ब्रेन से वो मोटर नर्व्स क्या करती है, मसल्स को इन्फॉर्म करता है कि आप थोड़ा सा हरकत में आओ, हाथ को दूर ले जाओ, ये होती है ना। तो इसलिए टेक्निकली मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है बिकॉज ऑफ सेवरल ऑर्गन सिस्टम्स यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, जैसे नर्वस सिस्टम एंड देन मस्कुलर सिस्टम, है ना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है, इस तरह से होती है। अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखेंगे, कोई आदमी कोमा में है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिविंग बोलेंगे, नॉन लिविंग बोलेंगे, तो यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे। इतना सारा हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट, ऐसा पर्सन जो कोमा में, क्या उसको हम लोग लिविंग बोल सकते हैं, क्या हम लोग उसको नॉन लिविंग बोलेंगे, तो अभी देखते हैं क्या बोलना है, समझते हैं पहले कैसे। एक कोमा वाला पर्सन, तो एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे राइज करते हैं। क्वेश्चन ये है, क्या है, वेदर ए मैन लिविंग, whether a man living, whether a man living in coma on the life support system, on the life support system, वेंटिलेशन में है ना, कोमा में है पर्सन, कैसा है, वेंटिलेशन में, और लाइफ सपोर्ट सिस्टम, इज लिविंग और नॉन लिविंग, इज लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है ना, कह सकते हैं। कोमा में है पर्सन, लाइफ सपोर्ट सिस्टम में है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम में है, वेंटिलेशन में है, उसको लिविंग कहेंगे या फिर नॉन लिविंग कहेंगे, क्या कहेंगे, समझते हैं। पर्सन कोमा में है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, लिविंग है, नॉन लिविंग है। हम लोग एक मूवी देखे थे मुन्ना भाई में MBBS, उसमें इस तरह का एक कोमा में पर्सन था मेडिकल कॉलेज में, उसका ट्रीटमेंट हुआ था, तो वो लिविंग में लिविंग कैरेक्टर्स को गेन किया था, लिविंग का, और जो गेन नहीं करता है लिविंग कैरेक्टर्स को, सेल्फ कॉन्शियसनेस को, उसको नॉन लिविंग बोलेंगे। देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग हैंडल करते हैं। वेदर ए मैन लिविंग इन कोमा ऑन द लाइफ सपोर्ट सिस्टम इज लिविंग और नॉन लिविंग, तो आंसर हम लोग इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं, है ना, इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखते हैं, हैज लॉस्ट रिक्विजिट क्वांटिटी, हैज लॉस्ट requisite quantity of consciousness, lost requisite quantity of consciousness, अगर रिगेन नहीं कर पाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये उसके बावजूद भी क्या करती है, अपनी लाइफ को जीती है, एक्सहिबिट्स लाइफ जी रहा है, कोमा में है ना, लॉस्ट रिक्विजिट क्वांटिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, उसमें हरकत नहीं है, किसी चीज़ को सेंस को वो क्या कर सकता है,
रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, उसको सेंस में नहीं ले सकता है, रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता है, तो लॉस्ट हो गया है वो जो क्वालिटी है ना। किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर को एज स्टिमुलस वहाँ पे क्या करती है, जो गेन करती है वो क्वालिटी खत्म हो गई है ना। फिर भी क्या करती है, एक्सेलरेट लाइफ करती है, लाइफ को जी रहा है ना। दैट मीन्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी अकरिंग, इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो रही है, आर अकरिंग क्या हो रही है। इसके बावजूद है ना, कोई स्टिमुलस को ये रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है, लाइफ जी रहा है, इसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम में ये लाइफ जी रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बट लाइफ जी रहा है दैट मीन्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, उस पर्सन में मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है, तो क्या कर सकते हैं, लिविंग और नॉन लिविंग। देखते हैं कैसे लिविंग बोलेंगे और कैसे नॉन लिविंग बोलेंगे। कंससनेस की हम लोग बात करेंगे। कॉन्शसनेस, ये जो कंससनेस है एक्चुअली क्या है, एनवायरनमेंट को फील करना, उसको रिस्पोंड करना, एनवायरनमेंट को फील करना और फिर रिस्पोंड करना। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो कोमा में पर्सन है अपना जो लाइफ है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम में है ना, कंससनेस नहीं है बट लाइफ जी रही है, एक्सिपिट लाइफ, दैट मीन्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है। ये जो कंससनेस है अगर ये क्या हो जाए, रीस्टोर हो जाए, क्या हो जाए, रीस्टोर हो जाए, है ना। ये कंससनेस अगर रीस्टोर हो जाए, गेन हो जाए, रीस्टोर गेन हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, है ना। अगर कंससनेस इस बंदे में, कंससनेस अभी लॉस्ट है बट लाइफ जी रही है, बट वो अगर रीगेन हो जाए, रीस्टोर हो जाए, तो उसको हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। यही अगर नॉट रीस्टोर्ड हो, नॉट रीस्टोर्ड हो, दैट मीन्स नॉट रीस्टोर्ड हो, रीगेन हो, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग। ओके, अभी कोमा में है बट कंससनेस को फिर से रीगेन कर लिया तो लिविंग होगा, और अगर नहीं किया तो नॉन लिविंग होगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर से एक बार क्लास को देख लो। वेदर ए मैन लिविंग इन कोमा, कोमा में पर्सन है, उसको कोई मतलब नहीं, मच्छर काट रहा है, चाटा मार दो, है ना, गर्मी सर्दी कोई एहसास नहीं, है ना, लाइफ सपोर्ट सिस्टम में है, वेंटिलेशन में है, कोई दिक्कत नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं, कंससनेस नहीं है ना, लिविंग है और नॉन लिविंग है। इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। अगर लॉस्ट, ये पूरी तरह से कोमा में जो पर्सन है वो लॉस्ट कर गया है अपनी जो रिस्पॉन्ड करने की क्वालिटी होती है, कंससनेस होती है, बट एग्जिबिट करती है लाइफ को, है ना, दैट मीन्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी उनके सेल में अंदर बॉडी में होती है। अब ये कंससनेस लॉस्ट कर गया है, अब अगर रिस्टोर हो जाए तो लिविंग होगा, और अगर रिस्टोर नहीं हुआ तो नॉन लिविंग होगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या देखेंगे, डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्लास में, ये तो लेक्चर 2 था, ये क्या था, लेक्चर 2, है ना। नेक्स्ट क्लास में लेक्चर 3 में हम लोग देखेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्लास में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके बच्चों, थैंक्स।